कुरुक्षेत्र के उस भीषण युद्ध के बीच जहां हर तरफ केवल खून खराबा और युद्ध की भीषणता थी, उसमें हर शाम होने के बाद सभी पांडव भीष्म पितामह से मिलने जाते थे, जो कि बाणों की शैया पर अपनी मृत्यु का इंतजार कर रहे थे। इसी तरह एक बार युधिष्ठिर ने दादा भीष्म से एक असामान्य प्रश्न पूछते हैं। हे दादा, क्या आप बता सकते हैं कि संभोग से किसे अधिक आनंद मिलता है, पुरुष को या स्त्री को? भीष्म, जो अपने ज्ञान और अनुभव के लिए प्रसिद्ध थे, उन्होंने अपने भतीजे के इस असामान्य से प्रश्न का उत्तर देने के लिए एक कहानी सुनाने का निर्णय लिया। यह कहानी एक राजा की थी जिसका नाम भंगस्वाना था। राजा अपनी प्रजा और पत्नियों के प्रति दयालुता के लिए जाना जाता था। राजा की दयालुता उसके राज्य में फैल चुकी थी, लेकिन उस राजा के कोई संतान नहीं थी। यह एक ऐसा बोझ था जिसे वह भारी मन से सहन कर रहा था। यह दुख उसे अंदर ही अंदर खा रहा था। तब राजा ने अग्निदेव को प्रसन्न करने के लिए अग्निस्तुत यज्ञ करने का निर्णय लिया। यह यज्ञ विशेष रूप से उन राजाओं के लिए किया जाता था जो संतान की प्राप्ति के लिए उत्सुक थे। लेकिन देवराज इंद्र, जो राजा की दयालुता से ईर्ष्या करते थे, उन्हें यह जानकर क्रोध हुआ कि राजा अग्निदेव की पूजा कर रहा है। इंद्र ने राजा के यज्ञ को विफल करने के लिए अपने प्रयास शुरू किए, लेकिन भंगस्वाना अपने धैर्य और दृढ़ संकल्प के साथ यज्ञ को पूर्ण करने में सफल रहा, जिससे राजा को 100 पुत्रों का आशीर्वाद मिला। वह महल में खुश और संतुष्ट जीवन व्यतीत करने लगे। लेकिन इंद्र इससे खुश नहीं थे। एक दिन जब राजा शिकार करने निकले तो इंद्र ने एक अवसर देखा और उन्होंने अपनी माया से राजा को उसके सेवकों से अलग कर दिया और उसे अचेत कर दिया। भटकते भटकते राजा की आंखें अब प्यास और डर से अंधी हो चुकी थी। वह एक झील के पास पहुंचा और अपनी प्यास बुझाने के लिए झील में कूद गया। लेकिन जब वह पानी से बाहर आया तो वह अब एक महिला बन चुकी थी। जब उसने खुद को देखा तो वह बहुत हैरान हुई और अपने भाग्य पर विलाप करने लगी। लेकिन उसने हार नहीं मानी। घोड़े पर सवार होकर उसने अपने राज्य की ओर लौटने का निर्णय लिया। वह अपने बेटों और पत्नियों के पास गई और अपनी कहानी सुनाई। उसने नए नियम बनाए और अपने बेटों से कहा कि वे इनका पालन करें। उसने कहा कि राजसी जीवन अब उसका नहीं रहा और वह जंगल में वापस चली गई। जंगल में उसे एक आश्रम मिला जहां उसने नए सिरे से जीवन शुरू किया। वहां उसने एक तपस्वी के साथ मित्रता की और अपने साथी से मिलन के बाद, चूंकि उसे अग्निदेव से आशीर्वाद मिला था, उसने 100 और पुत्रों को जन्म दिया। उन 100 पुत्रों के साथ वह राज्य में फिर वापस आई और सभी भाइयों को साथ में शासन करने के निर्देश दिए। इन सभी बेटों ने मिलकर राज्य का पालन पोषण किया और सभी सद्भाव से रहते थे। लेकिन यह सब इंद्र को यह स्वीकार नहीं था। उनके इतने प्रयास के बावजूद राजा महिला के रूप में खुशी से जी रहा था। इंद्र ने भेष बदलकर भाइयों के बीच कलह उत्पन्न करने का निर्णय लिया और एक दूसरे के खिलाफ उकसाया, जिससे धीरे धीरे भाइयों में लड़ाई बढ़ने लगी और अंत में सभी भाइयों ने एक दूसरे को मार डाला और राजा के पास कुछ भी नहीं बचा। इससे राजा पूरी तरह टूट गया। उसने अपने भाग्य पर विलाप किया तो इंद्र ने एक ब्राह्मण के रूप में उसके सामने प्रकट होकर उसकी दुखद कहानी सुनी। तब इंद्रदेव ने अपने रूप में प्रकट होकर कहा, यदि तुमने पहले मेरी पूजा की होती तो यह दुर्भाग्य तुम्हारे दरवाजे पर नहीं आता। लेकिन भंगास्वना ने कहा कि उसका इरादा किसी का अपमान करना नहीं था, बल्कि केवल एक वारिस का आशीर्वाद मांगना था। फिर इंद्र ने दया दिखाते हुए कहा कि वह उसके बच्चों में से एक तरफ के बच्चों को पुनर्जीवित करेगा। तो भंगास्वना ने उन बच्चों को चुना जिन्हें उसने एक माँ के रूप में जन्म दिया था, क्योंकि एक माँ का प्यार हमेशा एक पिता के प्यार से अधिक मजबूत होता है। और फिर इंद्र ने एक पुरुष के रूप में उसकी पहचान को बहाल करने की पेशकश की। तो इंद्र को आश्चर्य हुआ जब भंगस्वाना ने मना कर दिया और अपने जीवन के बाकी समय के लिए एक महिला बने रहने का विकल्प चुना, क्योंकि उसने कहा, कामुकता में महिलाओं को जो आनंद मिलता है वह हमेशा पुरुषों द्वारा प्राप्त आनंद की तुलना में अधिक होता है। और इस प्रकार भीष्म ने युधिष्ठिर के प्रश्न का उत्तर दिया। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि जीवन में आनंद से हर हाल में जिया जा सकता है, चाहे वह किसी भी रूप में क्यों ना हो। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम इस तरह की अच्छी कहानियां और भी बेहतरीन विजुअल्स के साथ लाने वाले हैं। धन्यवाद।